हम सभी ने ब्लैक होल के बारे में सुना है। ये आकर्षक और डरावनी वस्तुएं होती हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक जगह है जहां ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। यह यूनिवर्स में एक वन वे रोड है, मैटर और एनर्जी के लिए एक ऐसा पॉइंट जहां से वापसी पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या हो अगर यूनिवर्स को बैलेंस पसंद हो? क्या हो अगर ब्लैक होल का कोई ऑपोजिट हो? इमेजिन करो, एक कॉस्मिक फव्वारा, न कि एक ड्रेन। एक ऐसी जगह जहां से केवल चीजें बाहर आती हैं और कुछ भी इसमें एंटर नहीं कर सकता। यही है व्हाइट होल का बेसिक आइडिया। व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ है। यह हमारी रोजमर्रा की समझ को चैलेंज करता है। हम चीजों को दूसरी चीजों में गिरते हुए देखते हैं, फिर भी हमारे यूनिवर्स के मैथमेटिकल थ्योरीज इन्हें अलाउ करते हैं। ये हमारे ग्रेविटी के सबसे अच्छे थ्योरीज से आते हैं। तो क्या व्हाइट होल रियल है? क्या वे विशाल यूनिवर्स में कहीं हैं, या वे केवल एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी है? यह साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा सवाल है, और यह एक ऐसा सवाल है जिसे हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए व्हाइट होल के आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के वैक्यूम क्लीनर हैं। वे सब कुछ अंदर खींच लेते हैं। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन क्रॉस कर ले तो समझो वो गई। उसके अंदर ग्रेविटी सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में क्रश कर देती है। व्हाइट होल इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इन्हें ब्रह्मांड के प्रोजेक्टर समझो। ये लगातार मैटर और एनर्जी बाहर फेंकते रहते हैं। कुछ भी एक व्हाइट होल में एंटर नहीं कर सकता। ये टाइम और स्पेस में एक सोर्स है। ये रिश्ता ऐसा है जैसे कोई फिल्म आगे और पीछे चल रही हो। एक ब्लैक होल मैटर को अंदर की तरफ समेटता है, एक व्हाइट होल मैटर को बाहर की तरफ फेंकता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी चीज को गिरते हुए उल्टा देख रहे हो। ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों ही एक्सट्रीम है। वे ग्रेविटी की बाउंड्रीज दिखाते हैं। ब्लैक होल गिरते हुए तारों से बनते हैं। व्हाइट होल की शुरुआत इतनी क्लियर नहीं है। व्हाइट होल का आइडिया अल्बर्ट आइंस्टीन से आता है, खास तौर से उनके जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत से। ये थ्योरी ग्रेविटी को बताती है बड़ी चीजें स्पेस टाइम के फैब्रिक को टेढ़ा कर देती हैं। आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशंस इस थ्योरी के सेंटर में है। जब साइंटिस्ट्स ने इन इक्वेशंस को एक ब्लैक होल के लिए सॉल्व किया तो उन्हें मैथ में कुछ मजेदार मिला। इन सॉल्यूशंस ने एक व्हाइट होल को भी बताया। कार्ल श्वार्ज़शिल्ड पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने ब्लैक होल को बताने वाले सॉल्यूशंस ढूंढे। इन सॉल्यूशंस ने एक टाइम रिवर्स ब्लैक होल का सुझाव दिया। ये उलटी फिल्म व्हाइट होल है। तो व्हाइट होल थ्योरी के हिसाब से पॉसिबल हैं। वे हमारी करंट ग्रेविटी की समझ में फिट बैठते हैं। हालांकि सिर्फ इसलिए कि कुछ मैथ में पॉसिबल है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो रियलिटी में भी है। जो गणित ब्लैक होल का वर्णन करता है और उनके व्हाइट होल काउंटरपार्ट्स का भी, वह कुछ और भी ज्यादा एग्जॉटिक चीजों की ओर इशारा करता है। इन्हें वर्म होल या आइंस्टीन रोसेन ब्रिज कहते हैं। एक वर्म होल एक टनल हो सकता है, एक शॉर्टकट जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ता है। आप थियोरेटिकली एक ब्लैक होल में एंटर कर सकते हैं, वर्म होल टनल के जरिए ट्रैवल कर सकते हैं और फिर एक व्हाइट होल के जरिए बाहर निकल सकते हैं। ओरिजिनल वर्म होल कॉन्सेप्ट स्टेबल था। यह क्रॉस करने के लिए इनफ टाइम तक नहीं टिकता। बाद के सिद्धांतों ने उन्हें ओपन रखने के तरीके बताए। इसके लिए शायद एग्जॉटिक मैटर की जरूरत हो। अगर व्हाइट होल वर्म होल के एग्जिट हैं, तो उनका एग्जिस्टेंस वर्म होल पर डिपेंड करता है। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि व्हाइट होल टेम्पोरेरी हो सकते हैं। यह आइडिया हॉकिंग रेडिएशन जैसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। सेक्शन 5, अ ब्लास्ट ऑफ क्रिएशन, पोटेंशियल डेंजर्स ऑफ व्हाइट होल्स। अगर कोई व्हाइट होल सच में आसपास होता तो वो बहुत खतरनाक हो सकता था। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो लगातार पदार्थ उगल रही हो, और सिर्फ कोई भी पदार्थ नहीं बल्कि गर्म ऊर्जावान कण। यह किसी कॉस्मिक फायर होज के सामने खड़े होने जैसा होगा। एक लगातार जोरदार धमाका। इसमें से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, किसी भी तारे या सुपरनोवा से कहीं ज्यादा। व्हाइट होल के पास कोई भी ग्रह या तारामंडल गंभीर मुसीबत में होगा। उस पर रेडिएशन की बारिश होगी, उस पर तेज रफ्तार वाले कणों से हमला होगा। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव भी बहुत ज्यादा होंगे। एक व्हाइट होल ब्लैक होल की तरह मास वाला होता है। यह मास अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देगा। यह ग्रहों और तारों की कक्षाओं को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा व्हाइट होल को अस्थिर माना जाता है, एक क्षणभंगुर, शक्तिशाली
और खतरनाक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट। सेक्शन 6 द हंट फॉर कॉस्मिक घोस्ट्स सर्चिंग फॉर एविडेंस। तो अगर व्हाइट होल्स थियोरेटिकली पॉसिबल हैं, क्या हमने कभी उनके जैसा कुछ देखा है? छोटा जवाब है नहीं। फिलहाल कोई सीधा ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है। किसी भी एस्ट्रोनॉमर ने टेलीस्कोप पॉइंट करके ये नहीं कहा, देखो वहां एक व्हाइट होल है जो मैटर उगल रहा है। एविडेंस की ये कमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि अगर वे एग्जिस्ट करते भी हैं तो वे रेयर हैं। कुछ पुराने एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स पर थोड़ी देर के लिए विचार किया गया था। उदाहरण के लिए गैमा रे बर्स्ट्स या GRBs। ये यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स हैं। थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को लगा कि क्या GRBs किसी व्हाइट होल के दिखने का साइन हो सकते हैं, या शायद एक छोटा प्राइमोर्डियल व्हाइट होल एक्सप्लोड हो रहा हो। हालांकि अब हमारे पास ज्यादातर GRBs के लिए अच्छे एक्सप्लेनेशंस हैं। वे सुपरनोवे या मर्जिंग न्यूट्रॉन स्टार से जुड़े हैं। एक और आइडिया ये था कि एक व्हाइट होल खुद बिग बैंग को एक्सप्लेन कर सकता है। शायद हमारा पूरा यूनिवर्स उसी से निकला हो, एक बहुत बड़ा व्हाइट होल इवेंट। ये एक बहुत ही स्पेकुलेटिव आइडिया है। हमें सही जगह पर सही समय पर देखना होगा। सेक्शन 7 इतना मुश्किल क्यों? व्हाइट होल्स के लिए थ्योरेटिकल रुकावटें। व्हाइट होल्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है उनका बनना। हम समझते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। एक बहुत बड़ा तारा अपनी ही ग्रेविटी के नीचे सिकुड़ जाता है। यह यूनिवर्स में एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन एक व्हाइट होल कैसे बनेगा? टाइम रिवर्सिड सॉल्यूशन से पता चलता है कि उसे यूनिवर्स की शुरुआत से ही होना चाहिए, मैटर को बाहर निकालते हुए, या फिर मैटर को अनकोलैप्स होना होगा, जो कि मुश्किल लगता है। यह थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम से जुड़ा है। यह नियम कहता है कि एक बंद सिस्टम में एंट्रोपी या अव्यवस्था समय के साथ बढ़ती है। एक ब्लैक होल का बनना इससे मेल खाता है। एक व्हाइट होल जो अनऑर्गेनाइज्ड मैटर या एनर्जी को बाहर निकालता है, स्थानीय रूप से एंट्रोपी को कम करता हुआ लगता है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। व्हाइट होल्स की स्टेबिलिटी एक और बड़ा इश्यू है। जैसा कि बताया गया है, उन्हें बहुत अनस्टेबल माना जाता है। अगर वे इतने अनस्टेबल हैं, तो वे हमें दिखने के लिए काफी देर तक टिक नहीं पाएंगे। शायद व्हाइट होल्स ऐसा ही एक सॉल्यूशन है। पेपर पर इंटरेस्टिंग, लेकिन स्पेस में नहीं। सेक्शन 8 ब्रह्मांड का खुला सवाल। व्हाइट होल्स का इंड्यूरिंग मिस्ट्री। तो व्हाइट होल्स पर फाइनल फैसला क्या है? क्या वे ब्रह्मांड के लिए एक असली खतरा हैं, या बस एक दिलचस्प क्या होता अगर सिनेरियो? करंटली वे सिर्फ थ्योरी के दायरे में हैं। उनका कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है, और उनके खिलाफ मजबूत थ्योरेटिकल तर्क है, खासकर उनकी फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी को लेकर। वे आइंस्टीन के इक्वेशंस में भूतों जैसे लगते हैं। हालांकि ब्रह्मांड सरप्राइजेस से भरा है। कई चीजें जो कभी इम्पॉसिबल या प्योरली थ्योरेटिकल मानी जाती थीं, बाद में डिस्कवर हुई। ब्लैक होल्स के बारे में ही सोचिए, वे भी दशकों तक सिर्फ एक थ्योरी थे। अब हमारे पास उनके होने के मजबूत सबूत हैं। साइंस लगातार डिस्कवरी की एक प्रोसेस है। व्हाइट होल्स का अध्ययन, भले ही वे रियल ना हो, फिर भी फिजिसिस्ट्स के लिए वैल्यूएबल है। यह हमारी समझ की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये कॉस्मिक फाउंटेन कहीं बाहर मौजूद हो सकते हैं? ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं।